हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए कैसे अपने को कल ट्रेड करना है। तो ओवरऑल अगर आप बैंक निफ्टी देखो तो सबसे ज्यादा जो सेल को ऐड किया गया वो 42,400 पे, उसके बाद 42,500 पे ये लेबर साइड किया गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्टिविटी हुई। अगर आप 30 मिनट पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी हुआ है वो आपका 42,500 पे हुआ है, जो कि बायर साइड से ऐड किया गया। एंड थोड़ा सा मैं और इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पर टाइमिंग लगभग 2:30 बजे की जो एक्टिविटी है, 2:30 बजे भी वही चीजें हो रहा था। 42,000 आपका 500 पे है ना। तो 42,500 पे बायर्स ने एंट्री साइड एंट्री किया हुआ है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे 42,500 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सेलर्स दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि बायर्स ने पोजीशन को होल्ड किया है। तो 42,500 मान लीजिए क्या एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 42,500 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये रहा आपका 42,000 आपका 500। तो ये वो लेवल है, अगर ब्रेकआउट हुआ तो आपको अच्छा खासा एक अपसाइड के लिए प्रॉफिट मिलेगा। तो इस लेवल को आपको मिस नहीं करना है। मार्केट अगर 42,500 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा आपका 42,750 होगा। फिर उसके बाद दूसरा टारगेट जो होगा 42,820 होगा। तो इस टारगेट और लेवल्स को हमेशा आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद अगर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 42,000 मार्केट आता है, देखो 42,000 जो है यहाँ पर आपको तीन लाइन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया गया है। यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन जा सकता है। अगर मैं 42,000 के अगर आपको दिखाऊं तो ये रहा आपका 42,000। ठीक है, यहाँ पर देखो पोजीशन सिर्फ और सिर्फ एग्जिटिंग पोजीशन किया गया, बायर साइड एंड प्लस सेलर साइड दोनों साइड से पोजीशन एग्जिट किया गया। एंड अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो 42,000 लेवल्स को, तो आपको यहाँ पर भी वही सेम चीज है। तो बायर साइड एंड सेलर साइड पोजीशन क्या एग्जिट किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक, बट अगर आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे हो, अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ। सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो 39 लाख है ना। तो बाइंग साइड से पोजीशन एग्जिट किया गया, तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो आपको दिखाई दे रही है एग्जिटिंग पोजीशन का वो क्या है आपका 39 लाख, मतलब पुट साइड से। ठीक है, तो 42,000 अगर ब्रेक करता है मार्केट तो मार्केट क्या है डाउन जाने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे और हमको एक बड़ा मूवमेंटम मिलेगा। मैंने निफ्टी वाले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड पे। एंड सेम सिचुएशन अगर आप देखोगे तो आपको बैंक निफ्टी भी नजर आता है। 42,000 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये आपको टोटल जो वाइजर है ये लोग भी पोजीशन एग्जिट कर देंगे। करेक्ट, ये लोग भी पोजीशन को क्या करेंगे एग्जिट करके कम कर देंगे पोजीशन। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि इस साइड सेलर साइड से पोजीशन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। बट जब इंट्राडे में पोजीशन जब चेंज होगा में ऐड होगा, जब सब लोग ट्रेड करेंगे तो मार्केट ऑटोमेटिक क्या होगा डाउन चल जाएगा है ना। तो 42,000 हमारे लिए क्या है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बट ये ब्रेकआउट लेवल है। तो 42,000 अगर मार्केट ब्रेक करता है आपको थोड़ी देर यहाँ पर होल्ड करना है। और रेंज होता है, रेंज होकर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे 42,000 के नीचे, है ना। तो इस पॉइंट का ध्यान है। और अगर अपने को 42,500 अगर ब्रेक करता है तो सिंपल अपने के लिए बाइंग के लिए प्लान करना है। टारगेट हमारा ये अपना लेवल रहेगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया कि यहाँ पर बस सिंपल सा एनालिसिस है, क्योंकि डेटा क्लियर है एंड यहाँ पर ऑप्शन चेयर पे भी क्लियर है, तो यहाँ पर कुछ भी समझ में। और अगर हम बात करें एट द मनी की 42,300 पे, तो देखो मार्केट कहाँ पर ओपन होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। मार्केट अगर सबसे पहले जो रिएक्ट करना चाहिए, मार्केट क्या होना चाहिए सबसे पहले डाउन आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू जनरेट हुआ, प्लस यहाँ पर बड़े लोग ट्रेड भी यहाँ पर पोजीशन को ओपन करके बैठे हैं और यहाँ पर कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है। अब पोजीशन भी कुछ खास यहाँ पर ज्यादा ओपन नहीं है, चेंज वाई में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि चेंज वाई आप देखोगे और यहाँ पर अगर आप कॉल साइड देखोगे तो सिमिलर है। तो जो लोग एंट्री किए वो छोटा अमाउंट एंट्री किए। तो सबसे पहले जो मार्केट कल ओपन होने का क्या होना चाहिए डाउन आना चाहिए। 2-3 मिनट मार्केट क्या होनी चाहिए डाउन आनी चाहिए, फिर जाके मार्केट किस डायरेक्शन में जाए, चाहे वो बुलिश जाए चाहे वो फिर कंटिन्यू हो जाए। बट 42,300 के हिसाब से मार्केट क्लोज हुआ है। मार्केट अगर 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे गैप ओपन होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट सबसे पहले 4 से 5 मिनट मार्केट क्या होगा डाउन ही आएगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज और आपको दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे कि मार्केट जो ये ब्रेकआउट हुआ है इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो ब्रेक किया लगभग 1 बजे ब्रेक कर गया। ठीक है, तो 1 बजे से अगर हम बात करें तो सिंपल 1 बजे से हम देते हैं 9:30 से। ठीक है, अब 1 बजे से थोड़ा सा कम करते हैं। 1 बजे आप डेटा अगर यहाँ पर आप देखो, जो अमाउंट को पे किया जा रहा था दोनों तरफ से यानी इक्वल अमाउंट है ना। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बता चुका हूँ, इसी सिचुएशन में मार्केट क्या होती है जिस डायरेक्शन ब्रेक करता है उसी डायरेक्शन मार्केट मूव हो जाती है।
चाहे कितना भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ऐसी सिचुएशन में। तो इस पॉइंट को हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन आपको मिले, आपको रेडी रहना है, जिस डायरेक्शन ब्रेकआउट उसी डायरेक्शन में अपने को एंट्री को प्लान करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर आप बाइक के लिए सेटअप बना के रखे हो तो वो सब मत देखो। आपको जिस डायरेक्शन ब्रेकआउट हो किसी ऐसी डायरेक्शन में आप कंफर्मेशन नहीं निकाल सकते हो कि आप बुलिश ही जाएगा या बेरिश जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको जिस डायरेक्शन मिलेगा ट्रेड उसी डायरेक्शन अपने को एंट्री लेना पड़ता है, ठीक है। तो आपको सिचुएशन समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पर क्या की, हमने यहाँ पर निफ्टी में प्लान किया था बाइंग के लिए, अब फिर निफ्टी में क्योंकि एक्सपायर हमने प्लान किया था बाइंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ से तो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मैंने एंट्री भी लिया था, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया। तो लगभग यहाँ से मार्केट 850 से मार्केट गया 880 तक। तो लगभग 30 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, उसके बाद हमने एंट्री भी लिया था, तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। एंड हमने छोटा मोटा प्रॉफिट भी किया, मतलब ब्रोकरेज वगैरह क्या। तो ओवरऑल आपको क्या है कि आपको ग्रीन में क्लोज करना आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 30 पॉइंट में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था अगर जिन लोगों ने हाइयर बड़े अमाउंट से ट्रेड किया होगा, ठीक है। मैंने किया था, मैंने लॉस किया था, इसकी वजह से मैं क्या कि मैं रिकवर करने के चक्कर में मैंने कम अमाउंट से ट्रेड किया, नहीं तो मैं भी बढ़ने, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का कंफर्मेशन नहीं मिला था। क्योंकि अगर इस ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो 10 बजे जो है अच्छा खासा यहाँ पर क्या था कि क्वांटिटी को ऐड किया गया था, ठीक है। एंड ये रहा, क्वांटिटी को अच्छा खासा ऐड किया गया था। तब यहाँ पर आपका आपको 18,900 पे यहाँ पर ज्यादा आपका क्या कहते हैं कि आपका शेयर्स एक्टिव नहीं था। बट 10 बज के 2 मिनट पे 11 बजे यहाँ पर शेयर यहाँ पर क्या टू टाइम क्वांटिटी को ऐड किया, ओके। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, 1:30 बजे के बाद गिरा, है ना। सेम उसी टाइम पे बैंक निफ्टी निफ्टी सब गिरा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पर बताया कि 42,700, 42,500, 42,000 आपका 200 एंड 42,000 आपका 42,000 ब्रेकआउट लेवल। अब सिंपल एंट्री के लिए बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि एंट्री कब लेना चाहिए। दोस्तों मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ एंट्री के लिए। आपको अपने स्टॉप लॉस का डिसाइड करना है, जितना छोटा आप स्टॉप लॉस। देखो मेरा जो एंट्री एंट्री लेने का जो मेथड है वह सिंपल देखता हूँ, जहां पर मैक्सिमम टाइम प्राइस रेंज किया है बस उस छोटा रेंज में फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसीलिए स्टॉप लॉस में बहुत कम रखता हूँ। सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो मैं तुरंत एंट्री लूंगा, छोटा सा यहाँ पर 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड करता हूँ। 10 पॉइंट 15 पॉइंट ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं, 20 पॉइंट तो मैक्सिमम जाता हूँ, ठीक है। तो वही मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि 15 से 20 पॉइंट के अंदर ही अपना स्टॉप लॉस रखो। एंड 30-40 पॉइंट मार्केट मूवमेंट करेगा, अगर एक भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया तो अच्छा खासा 30-40 पॉइंट का प्रीमियम मिल जाता है। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखो कि एंट्री पैटर्न अपना हमेशा छोटे रेंज को फाइंड करके या रिट्रेसमेंट का एंट्री करो आप। एंड स्टॉप लॉस 10-15 पॉइंट से ज्यादा नहीं रखो, तभी जाके आपको मैक्सिमम ट्रेड आप निकाल के एंड अपने प्रॉफिट को हमेशा इंक्रीज कर सकते हो, ओके। जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ट्रेडिंग पे। इस वही मेथड मैं अपनाता हूँ। यहाँ पर मैं चाहूँ तो मेरे कम से कम 4-5 हजार का लॉस हुआ हो गया था, मैं 2 लॉस से ट्रेड कर रहा था। बट मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया, फिर मैंने फाइनली एक लॉट से करके मैंने रिकवर करके प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। तो वही मैं फॉर्मूला अपनाता हूँ, वही आप लोग भी अपना, आपको हमेशा प्रॉफिट होगा दोस्तों, ओके। बहुत कम केसेस में आपको आपका रेड क्लोजिंग होगा। बट आप क्या करो, छोटे स्टॉप लॉस रहेंगे तो आप दोबारा एंट्री आप ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पर डोजी है, आप चाहो अगर ये आप यहाँ से प्लान कर सकते हो, आपका लेवल है तो सिंपल इस डोजी के ब्रेकआउट पे आप अपसाइड ब्रेकआउट पे ले लो। अब डाउन साइड ब्रेकआउट पे लो, ठीक है। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं गया तो 15 पॉइंट 10 पॉइंट स्टॉप लॉस आपका जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड आप प्लान करो, ठीक है। तो इस तरह से प्लान करो, अगर सोचो अगर आपके फेवर में आ गया तो 2 टाइम 3 टाइम आ जाता है ना। तो ट्रेड एंट्री के लिए आपको छोटा रेंज आपको फाइंड करके एंट्री करोगे तभी जाकर आपको अच्छा प्रॉफिट होगा दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। एंड लाइव मार्केट में अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम, या सिंपल आप आज का मार्केट सर्च कर सकते हो, सिंपल आपको यहाँ पर आप टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच।